Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस एट द कैथोड ऑफ सीटी एक्सरे ट्यूब इज़ नोन एज. यानी कि जो हमारी सीटी में एक्सरे ट्यूब है उसमें जो कैथोड में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए हमारा रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी हमारा एनोड हील इफेक्ट, ऑप्शन सी हमारा थर्मैनिक एमिशन, ऑप्शन डी हमारा आइसोट्रोपिक एमिशन. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्मैनिक एमिशन. अब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने का मतलब है जब हमारा कैथोड हीटअप होता है उसके बाद उस पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं बेसिकली थर्मैनिक एमिशन. तो उसमें एक तरह से इकट्ठे होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्शन को आफ्टर हीटिंग ऑफ कैथोड. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर इज़ द हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर यूजुअली लोकेटेड इन मॉडर्न सिटी स्कैनर. यानी कि जो मॉडर्न सिटी स्कैनर है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर कहाँ लोकेटेड होता है. ऑप्शन ए हमारा इनसाइड द गैंट्री, ऑप्शन बी हमारी जस्ट आउटसाइड द स्कैन रूम, ऑप्शन सी हमारी beneath द सीटी टेबल एंड ऑप्शन डी हमारा इनसाइड दी ऑपरेटर कंसोल. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनसाइड दी गैंट्री. गैंट्री के अंदर हमारा हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर होता है जो मॉडर्न सिटी स्कैनर है हमारे पास. तो जैसा कि आपको पता है ये हमारी सीटी गैंट्री है, उसके अंदर का सिस्टम है. उसमें आप देख सकते हैं जो गैंट्री का जो कवर है उसके बाद ये दिखता है हमें जो ऊपर अपर साइड है वो हमारी एक्सरे ट्यूब लगी होती है. उसके बाद कोलिमेशन एंड साइडों में हमारा कंट्रोल और एक साइड हमारा जो राइट साइड है उसमें हाई वोल्टेज जनरेटर लगा होता है और नीचे हमारा ये डाटा मेजरमेंट सिस्टम होता है बेसिकली जो डिटेक्टर वगैरह होते हैं. तो ये आप देख के समझ सकते हैं जो हाई वोल्ट जनरेटर गैंट्री में ही होता है इनसाइड. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस रेस्पिरेटरी मोशन आर्टिफैक्ट ऑन दी सीटी इमेज. यानी कि कौन सा बेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं जो रेस्पिरेटरी मोशन आर्टिफैक्ट है उसको कम करने के लिए सीटी इमेज में. रेस्पिरेटरी मोशन आर्टिफैक्ट यानी कि जो पेशेंट सांस लेता है उससे आने वाले, और या फिर कई बार कोई भी सीरियस पेशेंट होता है उसमें भी रेस्पिरेटरी मोशन आर्टिफैक्ट आ जाते हैं. ऑप्शन ए हमारा गुड पेशेंट टेक्नीशियन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी हमारा रिड्यूस स्कैन टाइम्स, ऑप्शन सी हमारा यूज़ ऑफ इमोबलाइजिंग डिवाइस एंड ऑप्शन डी हमारा ग्लूकागन एडमिनिस्ट्रेशन. तो राइट आंसर होगा हमारा बेसिकली ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुड पेशेंट टेक्नीशियन कम्युनिकेशन. तो आपको जो पेशेंट है उसको इंस्ट्रक्ट करना होगा वाइल टेकिंग दी सीटी स्कैन. जब आप कोई भी चेस्ट या एब्डोमेन का सीटी स्कैन लेते हैं बेसिकली उन्हीं में ज़्यादा रेस्पिरेटरी की आती है. तो जो बॉडी पार्ट्स का लेते हैं तब पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट करो उससे कि जब आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए सांस रोकना है तब रोके और जब छोड़ने के लिए बोले तब छोड़ दे. जब ब्रीथ होल्ड अगर पेशेंट से अनेबल है, वो 30 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता या वो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है तो उसको बोले कि धीरे धीरे वो जो सांस है उसको छोड़े ताकि जो सीटी इमेज है उस पर ज़्यादा रेस्पिरेटरी के आर्टिफैक्ट ना आए और ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्गन्स वो ना हो. तो ये हमें ध्यान रखना है. कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने में. क्वेश्चन नंबर 4. हाई रेजोल्यूशन सीटी इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ. यानी कि जो हाई रेजोल्यूशन सीटी करते हैं वो कॉमनली किस को रूल आउट करने के लिए करते हैं ये पूछा गया है. हाई रेजोल्यूशन जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं HRCT. ऑप्शन ए हमारा पैनक्रियाज, ऑप्शन बी हमारा ब्रेन, ऑप्शन सी हमारा लंग, ऑप्शन डी हमारा मेडिएस्टिनम. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंग. HRCT चेस्ट बेसिकली कॉमनली यूज्ड होता है एवोल्यूशन के लिए. बेसिकली सीटी में मोस्ट कॉमनली HRCT चेस्ट ही करते हैं. हालांकि अब टेम्पोरल बोन होता है बट जो कॉमनली यूज़ है वो लंग का होता है HR हाई रेजोल्यूशन में लेने का. क्वेश्चन नंबर 5. रिंग आर्टिफैक्ट ऑन सीटी इमेज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब डिटेक्टर रिलेशनशिप. यानी कि जो रिंग आर्टिफैक्ट हमारा सीटी इमेज में आया था वो जो ट्यूब और डिटेक्टर का रिलेशनशिप है वो क्या था उसमें वो हमें बताना है.
ऑप्शन ए हमारा रोटेट न्यूटेट, ऑप्शन बी हमारा रोटेट स्टेशनरी, ऑप्शन सी हमारा रोटेट रोटेट, ऑप्शन डी हमारा ट्रांसलेट रोटेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोटेट रोटेट। आपको इसमें अगर समझ में नहीं आता, जो ट्यूब और डिटेक्टर है उसका रिलेशनशिप हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है कि ट्यूब भी रोटेशन में थी और डिटेक्टर भी रोटेशन में थी, तो दोनों रोटेशन में थी। उस दौरान हमारा रिंग आर्टिफैक्ट आया था और वो कौन सी जनरेशन थी, हमारी थर्ड जनरेशन सीटी थी। तो क्वेश्चन हमारा घुमा फिरा के दो टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि सीटी आर्टिफैक्ट बेसिकली रिंग आर्टिफैक्ट वो कौन सी जनरेशन में आया था, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उसमें रिलेशनशिप क्या था सीटी डिटेक्टर का और ट्यूब का। तो ये आपको ध्यान रखना है, और डिटेल में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने सारी जनरेशन को कवर किया है, यू कैन सी दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी यूजेज, यानी कि कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी है, उसमें क्या यूज़ होता है बेसिकली, तो कौन सी रेज हैं। ऑप्शन ए हमारा एक्स रेज, ऑप्शन बी हमारा गामा रेज, ऑप्शन सी हमारा माइक्रोवेव्स, ऑप्शन डी हमारा रेडियो वेव्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्स रेज। एक्स रेज बेसिकली यूज़ होता है हमारा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 7, थोरो पेशेंट प्रिपरेशन एंड एजुकेशन प्रायर टू अ सीटी स्कैन विल डू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पेशेंट की प्रिपरेशन और बेसिकली हम जो सीटी स्कैन करते हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, कौन सी पेशेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए थोरोली। ऑप्शन ए हमारा रिड्यूस रिपीट रेडिएशन डोज, ऑप्शन बी हमारा रिड्यूस पेशेंट्स एंग्जाइटी, ऑप्शन सी हमारा इंश्योर बेस्ट पॉसिबल इमेजेस, एंड ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली पेशेंट को हर तरीके से आपको पेशेंट डोज भी कम करनी चाहिए, पेशेंट की एंग्जाइटी भी कम करनी चाहिए। काफ़ी लोग क्लोस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं जो ट्यूब को गैंट्री को देखकर। और ऑप्शन सी भी बेसिकली हमारा इंश्योर बेस्ट पॉसिबल इमेजेस को लेने का। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। हम सारी चीज़ें अपनाएंगे जिससे बेसिकली पेशेंट को थोरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सीटी स्टडीज ऑफ द हेड में बी परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि कौन सी ऐसी हेड की स्टडी है, सीटी स्टडीज़ इनमें से जो गिवन है जो विदाउट कंट्रास्ट परफॉर्म की जा सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा सीटी एंजियोग्राम ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस, ऑप्शन बी हमारा कोरोनल सीटी स्कैन टू रूल आउट ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर, ऑप्शन सी हमारा सीटी ऑफ ब्रेन टू रूल आउट ऑफ मेटास्टैटिक डिजीज, एंड ऑप्शन डी हमारा सीटी ऑफ ब्रेन टू रूल आउट हेमाटोमा। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सर्कल ऑफ विलिस वो हमारा सीटी एंजियोग्राम है। बेसिकली ब्रेन एंजियोग्राफी में जो आर्टरीज देखते हैं उसको बेसिकली कलेक्टिवली हम सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। वैसे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीटी ऑफ ब्रेन टू रूल आउट हेमाटोमा। हेमाटोमा बेसिकली कोई भी ब्लीडिंग वगैरह या कुछ भी होता है उससे रिलेटेड वो हमें प्लेन ब्रेन स्कैन में ही दिख जाता है। सो इसके लिए हमें कंट्रास्ट की आवश्यकता नहीं होती। अदर देन दैट जो भी हमारे ऑप्शन गिवन है उसमें हमारी कंट्रास्ट स्टडी मस्ट है, उसके बिना हमें कोई भी जो डिजीज़ है वो रूल आउट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेडियोग्राफ फिल्म यूज टू अचीव सीटी इमेजेस, कौन सी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है बेसिकली वो बतानी है हमें। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ डबल इमल्शन फिल्म, ऑप्शन बी इट इज़ सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट ओनली, ऑप्शन सी इट मे बी यूज्ड इन कंजक्शन विद मल्टी फॉर्मेटर लेजर कैमरा, एंड ऑप्शन डी डार्क रूम टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज्ड। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डार्क रूम टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 10, what is typical MAS used in routine abdominal CT studies on an average size patient, कोई भी एवरेज साइज पेशेंट है उसमें टिपिकल MAS कितना यूज़ करते हैं हम रूटीन एब्डोमेन CT में। ऑप्शन ए हमारा 400 से 500 MAS, ऑप्शन बी हमारा 25 से 100 MAS, ऑप्शन सी हमारा 200 से 300, और ऑप्शन डी हमारा 100 से 150 MAS। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 200 से 300 MAS की रेंजिंग का हम बेसिकली MAS यूज़ करते हैं।
और KVP हमारा जनरली ऑन एन एवरेज 80 से 140 की रेंज में होता है। नॉर्मली 120 ज़्यादा ग्रोसली यूज़ किया जाता है KVP। ये वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क दिस क्वेश्चन, तो आई कवर्ड इन दिस वीडियो ऑल्सो। आई होप you clear out all the points, and that's all for